अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अब देखिए बेटा, कल जो हमने इसका क्वेश्चन किया था चैप्टर नंबर 7 का फैक्टराइजेशन के साथ, क्वेश्चन हमारा कितना हो गया था? 1 हो गया था इसमें से। जो आज फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो आपके पास ये जो वैल्यू है मीन्स कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट के साथ। अब कांस्टेंट कितना आपके पास 20 और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई। अब ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बेटे आपकी होगी वर्किंग नोट, रफ अमल के तौर पर आप कर लीजिए। अब मैंने आपको कल बताया था कल वाले लेक्चर में कि आपके पास ये जो वैल्यू है, आप इस वैल्यू को उठा लें, इसकी आप फैक्टराइज कर लें। अब इसको फैक्टराइज करके कितने, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 5, फिर यहाँ पे कितना होगा 5 1 1। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देखिए 2 को 2 को मल्टीप्लाई करने कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बनता है आपका 20। अब देखें आपने जो जोड़ा बनाना है यहाँ पे बेटे, वो ये है कि इस तरह बने कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 20। अगर हम उनको प्लस करें, माइनस करें, जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो ये जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें बेटा, आपका कितना है 9x। तो अब 9x, अब आपने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज कैसे किया कि सबसे पहले आपने पावर की वैल्यू को कांस्टेंट के साथ इस तरह आपने मल्टीप्लाई किया, जो आपके पास आंसर आता है वो कितना है 20x स्क्वायर। अब आपने फिर 20 की क्या की, फैक्टराइज की। जब फैक्टराइज की तो आपके पास ये पेयर्स बने 2 2 और 5 का। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है आपके पास 4 बनता है। तो इसी तरह से आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखें इसको कि आप इन दोनों को प्लस माइनस करें कि आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 9x। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 20। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 5x प्लस का 4x लिखते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए जो आंसर आता है हमारे पास कितना आता है 9x। अब देखिए ये वाला जो हमारे पास बनता है इसका, और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या हो जाएगा बेटे x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 5x और प्लस का 4x इज इक्वल 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब देखिए एक पेयर आपका ये बन गया और एक पेयर आपका ये बन गया, और हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के साथ बेटे हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से आप कॉमन देखें क्या आ जाएगा 5x, और x स्क्वायर में से जो कॉमन है आपका x कॉमन आएगा। तो इसी तरह से एक x इधर कॉमन हो गया, भाई यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1x, फिर यहाँ पे x कॉमन हो गया तो आपका कितना रिमेनिंग है 5। अब यहाँ पे देखें बेटा, इधर क्या कॉमन आएगा आपका, अब आपका वो कॉमन होगा। अब यहाँ पे जैसे देखें x है, इधर देखें x नहीं है, तो फिर आपका ये x कॉमन नहीं हो सकता। तो फिर आपने क्या करना है, इधर का आपका कितना है 4। अब यहाँ पे देखना आपने 20 तो है, लेकिन ये देखना होगा कि आपका 20 के ऊपर ये 4 पूरा पूरा डिवाइड होता है। हाँ देखें 4 20 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आपके पास आता है 5 आता है। जो अब कॉमन होगा वो कितना होगा आपका 4 होगा। तो जब यहाँ से 4 कॉमन है तो फिर क्या आपका रिमेनिंग है x। तो फिर इधर इसके ऊपर अब देखिए यहाँ पे 20 है, ये 4 है, इसके ऊपर इसको क्या कर दीजिए डिवाइड। तो फिर यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखें एक जोड़ा आपका, ये दोनों क्या है आपके बिल्कुल सेम है। मैंने कल भी आपको जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें बताया था, ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स की वैल्यू आती है ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें ये भी x+5 है और ये भी x+5, तो हमने जो क्वेश्चन किया वो हमारा क्या है अभी तक ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम एक वैल्यू को क्या ले लेते हैं कॉमन, ये भी x+5 ये भी x+5, इन दोनों में से हम एक वैल्यू क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे। तो इसी तरह से एक हमारा जो जोड़ा बनेगा वो ये बन जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से x+5 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, और x+4 ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। x इज इक्वल, ये प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है उधर जाएगा आपका किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। तो इसी तरह से जो आपके पास सोल्यूशन सेट होगा वो बेटे क्या होगा -5 एंड -4। तो कल मैंने आपको बताया था कि आप इस फैक्टराइजेशन के प्रूफ भी कर सकते हैं। वो कैसे, कल मैंने जो आपको एक क्वेश्चन कराया था उसकी प्रूफ करी थी। अब आप लोगों की मर्जी, जो -5 है और या -4 है, आप इस इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसमें पुट कर दे जहां पे x की वैल्यू, तो आपकी दोनों साइडें क्या आएंगी इक्वल आएंगी। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है -5 एंड -4। तो इसका अब हम सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। वो ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वो क्या है x स्क्वायर 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन सेम। अब लेकिन यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर है और ये क्या आपका माइनस का 21 स्क्वायर। अब 21 को x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 21x²। अब क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे इस तरह का जोड़ा बनाएंगे। पहले हम अब 21 की फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो हम 2 नहीं कर सकते, फिर 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब फिर यहाँ पे कितना होगा 7 1 1। अब आपका जो जोड़ा बनता है वो कितना बनता है 3 और 7 का। अब देखें आपने जो जोड़ा बनाना है 3 और 7 का इस तरह से हो कि इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आना चाहिए 21, जो यहाँ से हमें ये हासिल हुआ था 21x²। लेकिन वो 21 किस में आना चाहिए आपके पास, माइनस में आना चाहिए। तो फिर अब जो प्लस माइनस करें तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, माइनस का 4 है। तो इसी तरह से अब आपने एक वैल्यू को माइनस का रखना है, एक वैल्यू को प्लस का रखना है। तो अब इसी तरह से आप किस वैल्यू को प्लस का रखें और किस को माइनस का रखें, तो आपके पास -4 हो। अब जो आपके पास ये जोड़े बने 3 और 7 का, तो इनमें से ये देखिए कि जो बड़ी वैल्यू वो आप माइनस की रख लें, जो छोटी वैल्यू आप वो प्लस की रख लें। अगर यहाँ से हम माइनस का 7x कर दें और प्लस का 3x कर दें, देखें बेटा आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, माइनस का 4x आता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जोड़ा बन जाएगा 3 और 7 का। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं x² 3x प्लस 7x 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसी तरह से एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये। अब यहाँ पे देखें ये 7x और ये 3x। अब 7x में से अगर आपका 3x चला जाए तो फिर आपके पास जो आंसर आता है वो क्या बनता है आपका वेरिएबल, वो भी किस चीज़ में, माइनस में। बल्कि नहीं सॉरी इस तरह नहीं होगा बेटे, यहाँ पे ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का 7x है और प्लस का कितना है 3x। अब 3x प्लस का और माइनस का 7x, 3 प्लस का होगा और माइनस का क्या होगा 7। अब 3 माइनस में 7 में से चला जाए फिर आंसर कितना आता है आपके पास, माइनस का 4x। तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, आपके पास x कॉमन आएगा। अब यहाँ पे जब एक x कॉमन है तो फिर एक रिमेनिंग है, तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 3। क्यों, क्योंकि ये वाला जो x है आपका क्या हो गया कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे कॉमन आपका क्या आएगा 7 आएगा। 7 क्यों आएगा, क्यों देखिए 7 इधर भी है और इधर भी इसके ऊपर पूरा डिवाइड हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 आपका क्या हो जाएगा कॉमन। फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी x। अब यहाँ पे देखें जैसे जमा है प्लस है, तो फिर अब यहाँ पे देखें ये भी माइनस है, माइनस जब हम प्लस मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है प्लस। तो फिर यहाँ पे हमारे पास साइन किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, और ये किसके बराबर इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से ये देखें फिर दोनों वैल्यू जो ब्रैकेट वाले हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से ये भी x+3 है, ये भी x+3 है। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ पे देखें बेटे ये क्या आपका x और ये है आपका माइनस, तो एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा। तो ये किसके बराबर होगी इक्वेशन, 0 के बराबर। x+3 ये भी 0 के बराबर और x - 7 ये भी आपकी 0 के बराबर। प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का 7 है उधर जाएगा किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब जो आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, -3 और 7। ये आपके पास क्या होगा बेटे आंसर। अब मैंने आपको बताया था कि आप इनकी क्या कर सकते हैं बेटा, प्रूफ भी कर सकते हैं कि आया जो आपने क्वेश्चन किया वो आपको क्वेश्चन ठीक है या आपका गलत है। वो आप इस फैक्टराइजेशन के अंदर चाहे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे चाहे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे, तो आप इन तीनों मेथड के साथ हर क्वेश्चन का आप प्रूफ भी साबित कर सकते हैं कि आया हमारा क्वेश्चन ठीक है या फिर गलत है। वो किस तरह से, जो आपके पास ये सोल्यूशन सेट आता है उसमें आपके सोल्यूशन सेट की 2 वैल्यूज आती हैं, उनमें से किसी एक वैल्यू को उठा के जो आपके ऊपर क्वेश्चन होता है, जो आपके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें आप x की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपकी दोनों साइड क्या आनी चाहिए बराबर। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है इसकी हम प्रूफ करके देखते कि आया हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। अब यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आपकी 2 हैं, एक है -3 एक है प्लस का 7। अब मैं यहाँ से 7 उठा लेता हूँ, 7 को मैं क्या करता हूँ प्रूफ, अब 7 प्रूफ कर देता हूँ। वो देखें बेटे यहाँ पे क्या इक्वेशन हमारे पास, x² -4x -21 इज इक्वल टू क्या है 0। अब मैंने इस क्वेश्चन का प्रूफ नहीं किया, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप खुद प्रूफ कर दीजिए और मैं अब क्वेश्चन 3 का प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए x² -4x -21। अब मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस का 7 है वो पुट करके देखते हैं। अब यहाँ पे x है स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा 7 का 4 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 7 और 21 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे हमारे पास x होगा, जैसे यहाँ पे x है उसकी जगह हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे भी देखिए बेटा हमारे पास क्या है, x की जगह हम क्या करेंगे उस 7 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब 7 का स्क्वायर है बेटे हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है 28 और माइनस का 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बेटा ये भी माइनस का 28 है, ये भी माइनस का 21 है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कितना आता है 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस साइड भी 0 बचेगा, इस साइड भी, क्योंकि 49 माइनस 50 करते तो कितना आता है 0। और यहाँ पे भी देखें कितना है 0। तो इसी तरह से आप
अगर माइनस 3 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वेश्चन की है, उसमें पुट करेंगे तो आपकी दोनों वैल्यू क्या आएंगी, दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। तो बेटे कल हमने क्वेश्चन 1 किया था, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मसला है बेटा आप लोगों को, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, वो ये है 0308 866 6585। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ की टेंशन है तो वो मुझे व्हाट्सएप करके इसी क्वेश्चन के अंदर, या कोई और क्वेश्चन है या किसी और चैप्टर में ऐसे है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू बेटी, अल्लाह हाफिज़।